हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम सिंप्लेक्स मेथड करते हैं। ठीक है, सिंप्लेक्स मेथड में आज हम टॉपिक ले रहे हैं मिनिमाइजेशन केस का। ठीक है, हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है कि मिनिमाइज करना है z = 7x1 + 15x2 + 20x3 और सब्जेक्ट कांस्टेंट्स हमारे पास गिवन है 2x1 + 4x2 + 6x3 greater than equal 24, 3x1 + 9x2 + 6x3 greater than equal 30, x1 x2 x3 greater than equal to 0। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हमारा क्या काम होगा, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है ना। तो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, लेस देन में हम क्या करते हैं, स्लैक वेरिएबल को ऐड करते हैं और ग्रेटर में हम क्या करते हैं, सरप्लस वेरिएबल को सब्ट्रैक्ट करके आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करते हैं। आइए देखते हैं कैसे। फर्स्ट हमारा कांस्टेंट क्या है, 2x1 + 4x2 + 6x3 एंड सेकंड है 3x1 + 9x2 + 6x3। हम क्या करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू को इक्वेशन बनाने के लिए हम s1 और s2 दो सरप्लस वेरिएबल को सब्ट्रैक्ट करेंगे और आर्टिफिशियल वेरिएबल को हम ऐड करेंगे। तो जब भी ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन होगा तब हम क्या करेंगे, सरप्लस वेरिएबल को सब्ट्रैक्ट करके आर्टिफिशियल वेरिएबल को ऐड करेंगे। इससे हमारी इक्वेशन जो है वो इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। इससे क्लियर। उसके बाद आपको मालूम है हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन था z, जिसको हमें क्या करना है, मिनिमाइज। वो क्या था, 7x1 + 15x2 + 20x3। इसमें हम क्या करेंगे, s1 और s2 तो इसको हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कोई रोल नहीं है, क्या कर देंगे 0s1 0s2 और जो a1 a2 में कोएफिशिएंट देते हैं कैपिटल M a1 and M a2। M इज अ वेरी बिग वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। हमने जो हमारे कांस्टेंट्स है इसमें हमने सरप्लस वेरिएबल को सब्ट्रैक्ट करके आर्टिफिशियल वेरिएबल को ऐड किया, जिससे इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई। और s1 s2 के जो कोएफिशिएंट्स हैं वो हमारे वेक्टर फंक्शन में क्या होते हैं, 0 और आर्टिफिशियल वेरिएबल के जो कांस्टेंट्स हैं वो हमारे क्या होते हैं, m कैपिटल M इज अ वेरी बिग वैल्यू। ठीक है, और हमारे पास वेरिएबल जो x1 x2 x3 s1 s2 a1 a2 these all are greater than equal to, ये हमारे क्वेश्चन है ना। तो फर्स्ट वन पहले फर्स्ट टेबल बनाते हैं। टेबल बनाने का हमारा फॉर्मेट क्या है, cj बेसिक वेरिएबल है। तो कौन से बेसिक वेरिएबल है पास, बेसिक वेरिएबल पहले बताइए कौन से हैं। एक है हमारा x1 x2 x3 s1 s2 a1 a2। ठीक है, इनके कोएफिशिएंट बताओ ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। 7 x2 कोएफिशिएंट क्या है 15, x3 कोएफिशिएंट क्या है 20, s2 कोएफिशिएंट क्या है 0, s2 का कोएफिशिएंट क्या है हमारा 0 s2 का 0, a1 कोएफिशिएंट क्या है m, a2 कोएफिशिएंट क्या होगा आपका। अब बाकी क्वेश्चन को रीड करते हैं। x1 कोएफिशिएंट क्या है अपना 2 4 6, s1 कोएफिशिएंट -1, s2 नहीं है 0, a1 कोएफिशिएंट 1 और a2 नहीं है तो 0। सेम ऐसे सेकंड क्वेश्चन देखो, 3x1 9x2 6x3, s1 नहीं है इसलिए 0, s2 कोएफिशिएंट क्या है -1, a1 नहीं है 0, a2 कोएफिशिएंट क्या है 1। और यहाँ पर बेसिक वेरिएबल हमारे लोग कौन से देंगे, आर्टिफिशियल वेरिएबल a1 एंड a2, राइट। और इनके कोएफिशिएंट हमारे पास कौन से हैं, m एंड a1 और a2 कोएफिशिएंट्स क्या है, m और। यहाँ तक क्लियर है, ये हमारे पास बन गया। ठीक है, यहाँ से हम कोएफिशिएंट क्या निकालते हैं, zj कैसे निकाला जाता है हमारे पास, this into this plus this into this, यानी 2 into m plus 3 into m, 4 into m plus 9 into m, 6 into m plus 6 into m, तो उनको ऐड है ना। तो 2m plus 3m कितना हो गया बच्चों, 5m, 4m plus 9m कितना हो गया 13m, 6m plus 6m 12m, -m plus 0 -m, 0 minus m minus m plus 0 m and m plus 0 plus m, ये हमारे पास क्या आ गया z। अब ऑप्टिमैलिटी चेक करने के लिए हमें क्या निकालना होता है, cj minus zj। ऑप्टिमैलिटी चेक करने के लिए हमारा जो है सॉल्यूशन ऑप्टिमल आया है तो करते हैं 7 - 5m
सब्ट्रैक्ट तो कर नहीं सकते क्योंकि एक वेरिएबल है ना 7 इस तरह 15 माइनस 13m 20 माइनस 12m 0 माइनस माइनस प्लस m 0 माइनस माइनस प्लस m है ना m माइनस m 0 m माइनस m यहाँ तक क्लियर है। अब जब मैक्सिमाइजेशन का केस करते थे हम तो वहां पर हमने पढ़ा था कि या तो सारे के सारे जीरो हो जाए या नेगेटिव हो जाए, कोई वैल्यू पॉजिटिव नहीं होनी चाहिए। लेकिन मिनिमाइजेशन केस सॉरी क्या होता है, या तो सारी वैल्यू जीरो हो या वह सारी वैल्यूज जो है वो ग्रेटर इक्वल टू जीरो है ना। Cj माइनस Zj शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। सारी वैल्यूज जो है वो तो जीरो हो या जीरो से बड़ी हो, नेगेटिव नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ एक नेगेटिव वैल्यू दूसरी नेगेटिव वैल्यू तीसरी नेगेटिव वैल्यूज आ रही है ना, तो इसमें मोस्ट नेगेटिव वैल्यू कौन सी है, -5 है, -13 है, -12 तो -13 है मोस्ट नेगेटिव, तो ये हमारा नेगेटिव से हमारा ये बन गया हमारा की कॉलम। क्या बन गया बच्चों, की कॉलम। इसके बाद में क्या निकालना होता है, की रो। उसके लिए भी हमें क्या निकालना है बेटा, सॉल्यूशन। तो यहां पर हम पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हमारे पास कौन से थे, 24 एंड 30। और यहां पर हमने क्या निकालना है, रेशियो। क्या निकाला जाएगा बेटा, रेशियो। रेशियो कैसे निकाला जाता है, रेशियो फॉर्मूला क्या होता है, सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय की कॉलम है ना। सॉल्यूशन हमारे पास 24, की कॉलम कितना है 4, 24 डिवाइडेड बाय 4, 24 डिवाइडेड बाय 4 वैल्यू क्या आएगी 6, 30 डिवाइडेड बाय 9, 30 डिवाइडेड बाय 9 कितना आएगा 10 अपॉन है ना। तो यहां पर हम आप क्या करते हैं, सबसे छोटी वैल्यू लिखते थे, यहां पर क्या करते हैं सबसे बड़ी वैल्यू है ना। तो यहां पर देखेंगे ध्यान से, यहां पर 6 है 10 बाय 3, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है 10 बाय 3, तो ये हमारे पास क्या बन गया बेटा की है ना। सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारे पास कौन सी की, तो ये हमारे पास होगी की, ठीक है बेटा। तो की रो की कॉलम जो हमारा ये वाला एलिमेंट है हमारा क्या हो गया की, तो की एलिमेंट ये की एंट्री है ना, कितना आएगा बेटा हमारे पास -। अब इससे पता लगा कि हमें सेकंड टेबल बनाना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या करना है बेटा, पहले न्यू की रो निकालनी है, ठीक है, फिर न्यू नॉन की रो निकालनी है, उससे नेक्स्ट टेबल बनाएंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट टेबल। चलिए अब हम करते हैं टेबल सेक्शन बनाते हैं। फिर वही फॉर्मेट रहेगा सीजे है ना, बेसिक वेरिएबल, ठीक है। फर्स्ट रो सेम रहेगी हमारे पास 7 15 20, तो ये 7 15 20 0 0 m m। कौन से ऑपरेशन हमारे पास x1 x2 x3 है ना, s1 s2 a1 a है ना। ये था बेटा हमारे पास। अब यहाँ पर हमें मेन चीज क्या देखनी है, हम यहाँ थोड़ा इधर देखेंगे इस तरह टेबल में, यहाँ पर हमें देखना है ये हमारी की रो। तो की रो का जो ये एलिमेंट है इसे हम क्या बोलेंगे, एंट्रिंग वेरिएबल। क्या बोला जाएगा इसे, एंट्रिंग वेरिएबल। ये एंट्रिंग वेरिएबल है और इसके साथ ये जो है ये है लीविंग वेरिएबल। कौन सा है बेटा, लीविंग वेरिएबल। ये लीविंग वेरिएबल है, ये एंट्रिंग। तो यानी कि ये जो है a2 को रिप्लेस करेगा कौन, x2, और उसके कोएफिशिएंट n को रिप्लेस करेगा 15 है ना। तो हमें देखना है कि कैसे करेंगे। फर्स्ट हमारा जो सेम रहेगा a1 और n। तो फर्स्ट हमारे पास जो बेसिक वेरिएबल है a1 और उसका जो कोएफिशिएंट है वो क्या बेटा आपका n। लेकिन जो सेकंड है a2 उसको रिप्लेस कौन करेगा x2 से, और उसका कोएफिशिएंट कितना होगा 15, यानी 15 cos और x। गॉट माय पॉइंट। ये हमारा एंट्रिंग वेरिएबल हो गया, ये हमारा लीविंग चला गया, ये आ गया। ये लीविंग वेरिएबल और ये कौन सा बेटा, एंट्रिंग वेरिएबल है ना। अब सबसे न्यू की रो कैसे निकाली जाती है, की रो डिवाइड बाय द की एलिमेंट, यानी इस पूरी रो को किससे डिवाइड करते हैं 9 से। और 3 डिवाइड बाय 9, 9 डिवाइड बाय 9, 6 डिवाइड बाय 9, 0 डिवाइड बाय 9, -1 डिवाइड बाय 9, 0 डिवाइड बाय 9, 1 डिवाइड बाय 9, 30 डिवाइड बाय 9। तो आइए देखें 3 डिवाइड बाय 9 तो कितना होगा 1/3। 9 डिवाइड बाय 9 कितना होगा 1। 6 डिवाइड बाय 9 कितना होगा 2/3। 0 डिवाइड बाय 9 क्या होगा 0। -1 डिवाइड बाय 9 तो -1/9 है ना। 0 डिवाइड बाय 9 0। 1 डिवाइड बाय 9 1/9 है ना। एंड 30 डिवाइड बाय 9 कितना होगा 10/। अब सेकंड जो हमारी नॉन क्यू रो है वो कैसे निकाली जाती है, और फॉर्मूला क्या होता है बेटा,
ओल्ड की रो माइनस की कॉलम एंट्री इनटू न्यू की रो, है ना? कैसे फिर बताता हूं। ओल्ड की रो में बस कौन सी है 2 माइनस हमारे पास की कॉलम एंट्री कौन सी है 4 इनटू में न्यू की रो हमारे पास कितनी है 1 अपॉन ओल्ड की रो 2 माइनस कॉरस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू 4 इनटू न्यू की रो कितनी है 1/3 तो 2 माइनस 4/3 3 to the 6 minus 4 कितना आ गया 2 upon फिर रिपीट करता हूं नेक्स्ट कौन सा है 4 माइनस की कॉलम एंट्री तो 4 ही है इनटू न्यू की एंट्री कितनी बेटा 1 तो 4 माइनस 4 कितना आ गया 0। थर्ड बताओ जरा नेक्स्ट कौन सा बेटा 6 माइनस की कॉलम एंट्री को लेंगे 4 इनटू न्यू की रो कितनी होती है 2/3 है ना तो 3 to 6 are 18 minus 8 कितना आ गया 10 upon 3। फिर नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है -1 की कॉलम एंट्री को लेंगे 4 इनटू न्यू की वैल्यू कितनी बेटा 0 तो -1 - 0 कितना आ गया माइनस वैल्यूज को करते हैं तो क्या क्या वैल्यू देंगे बेटा हमारे पास 2/3 0 10/3 -1 इतना आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास कहां पहुंचे थे -1 फिर हम करते हैं 0 -4 इनटू नेक्स्ट वैल्यू कितना है बेटा -1/9 माइनस माइनस प्लस हो गया तो कितना आ गया 4/9 वैल्यू कितनी आ गई 4/9। नेक्स्ट बात करते हैं 0 को कौन सा है 1 तो 1 -4 इनटू नेक्स्ट वैल्यू कौन सी है हमारे पास 0 तो 1 - 0 इज 1 है ना नेक्स्ट वैल्यू कितनी आ गई 1 और लास्ट वाली मेथड बात करते हैं 0 है ना तो 0 -4 इनटू नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास कितनी होती है 1/9 तो 0 -4/9 -4/9 और सॉल्यूशन की बात करें ठीक है तो आ जाता है 24 -4 इनटू लास्ट वाली कितनी होती है 10/3 कितना आएगा 24 3 is 72 -40 कितना है 32/। क्या बात समझ आ गई तो याद रखोगे हमारा उसका नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होता है zg निकालेंगे zg कैसे निकाला जाता है फिर बताओ this into this plus this into this है ना तो 15 into 1/3 कितना होगा 5 plus 2/3 है ना तो 2/3n plus 5 0 plus 15 कितना होगा 15 10n/3 plus 5 3 मतलब 15 to the 10 है ना तो 10/3n plus 10 इस तरह -n plus 0 -n 4/9n माइनस ये कितना होगा 3 5 15 3 3 9 ये कितना होगा -5/3 है ना तो इस तरह n plus 0n और इस तरह होता है -4/9n -4/9n plus 15/9 कितना होगा 5/3 और यहाँ पर 32/3n सॉरी 32/3n और प्लस 355 तो कितना होगा ये हमारे पास आ गया z फिर क्या निकालते हैं बेटा ऑप्टिमैलिटी चेक करने के लिए cj - zj जरा करें 7 - 5 कितना हो गया 2 -2/3 15 - 15 is 0 है ना 20 - 10 कितना हो गया 10 -10/3n 0 plus n कितना हो गया प्लस n 0 plus 5/3 5/3 minus 4/9 है ना फिर m minus n कितना हो गया 0 फिर m और ये कितना गया माइनस माइनस कितना प्लस 4/9 कितना गया 13/9n minus 5/3 ठीक है ये आ गया हमारे पास cj minus z तो तुम्हें चेक करना है सारी वैल्यूज इसका नीचे ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो अभी भी ये नेगेटिव आ रहा है ये नेगेटिव आ रहा है ये नेगेटिव आ रहा है दैट इज ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है तो कौन सा मोस्ट सबसे बड़ा कौन सा बेटा हमारे पास -10/3 है ना तो ये हमारे पास हो गया की कॉलम क्या बेटा आपके पास की कॉलम है ना और इनमें सबसे छोटा कौन सा है पहले रेशियो निकाला जाएगा रेशियो निकालते हैं कैसे सॉल्यूशन डिवाइडेड की कॉलम 32/3 अपॉन -1 कितना आ गया -32/10/3 तो सेकंड नंबर हमारा सॉरी ये इनका सेकंड नंबर लिया ना तो 2/3 एंड थर्ड नंबर ये कॉलम है ना तो दिस इज आवर कॉलम है ना तो हम निकालते हैं रेशियो कैसे निकाला जाता है सॉल्यूशन डिवाइडेड की कॉलम
32/3 डिवाइडेड बाय 10/3 मतलब क्या क्या 3/10 तो कितना आ गया 16/5। इस तरह 10/3 डिवाइडेड बाय 2/3 मतलब 3/2 हो गया तो कितना आ गया 5। तो विच वन इज स्मॉलेस्ट 3 16/5 है ना। तो ये हमारे पास होगी बेटा की है ना। तो की रो भी आ गया की कॉलम भी आ गया। ये हमारे पास क्या बन गया बेटा की एलिमेंट। की एलिमेंट कितना आ गया 10/3। यहां से स्टार्ट होगा हमारा टेबल नंबर तो टेबल ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे फिर वही सीजे बेसिक वेरिएबल है ना। तो वही इसे हम लिखेंगे 7 15 20 0 0 n n है ना। तो यहाँ पर फिर वही देखेंगे हमारे पास एंट्री वेरिएबल कौन सा है x3 और लीविंग वेरिएबल कौन सा बेटा हमारे पास a1। समझ रहे बात क्योंकि की रो ये है तो ये जो हमारा वेरिएबल है ये लीविंग वेरिएबल है और ये हमारा तो बात करते हैं एंट्री वेरिएबल लीविंग वेरिएबल की। तो ये हमारे पास की रो है दैट मींस ये हमारा जो है लीविंग वेरिएबल है और ये की कॉलम है ये हमारे पास एंट्री वेरिएबल है। तो एंट्री वेरिएबल बेटा क्या है x3 लीविंग वेरिएबल क्या है a1। तो हमारे पास a1 को रिप्लेस करेंगे कौन किससे बेटा x3 से और उसकी कोएफिशिएंट क्या आएगा बेटा 20 और रेस्ट इज सेम x2 और 15। क्या मेरी बात समझ आ गई। तो हमें की रो है और की कॉलम को देखना है। की रो का जो वेरिएबल है ये लीविंग वेरिएबल है और की कॉलम का जो वेरिएबल है वो एंट्री वेरिएबल है। तो ये एंटर करेगा ये लीव करेगा राइट। आइए न्यू की रो ये हमारे पास की रो है। न्यू की रो कैसे निकाली जाती है ओल्ड की रो डिवाइड बाय की एलिमेंट यानी 2/3 डिवाइडेड बाय 10/3 तो कितना आएगा बताओ 3 3 कैंसिल 2/10 यानी कितना आएगा 1/5। 0 डिवाइड बाय 10/3 क्या आएगा बेटा 0। 10/3 डिवाइड बाय 10/3 1 -1 डिवाइड बाय 10/3 कितना होगा -3/10। 4/9 डिवाइड बाय 10/3 तो कितना होगा बताइए 4/9 डिवाइड बाय 10/3 3/10 3 3 9 2 2 2 5 है ना। तो कितना आ गया 2/15 कितना आ गया 2/15 है ना। इसी तरह 1 डिवाइड बाय 10/3 कितना होगा 3/10 और -4/9 डिवाइडेड बाय 10/3 कितना बेटा -2/15 गॉट माय पॉइंट। और इस तरह 32/3 डिवाइडेड बाय 10/3 कितना है 16/5। ये हमारे पास आ गई क्या न्यू की रो है। अब बात करते हैं न्यू नॉन की रो की। नॉन की रो कैसे निकाला जाएगा देखो ध्यान से। क्या होगा हमारे पास ओल्ड की रो यानी 1/3 माइनस की कॉलम एंट्री कौन सी है 2/3 इनटू में न्यू की रो कितनी है 1/5 यानी 1/3 माइनस 2/15 ऐसे कितना है 15 तो 5 माइनस 2 कितना बेटा 3/15 यानी 1/, वैल्यू कितने बेटे 1/, एक बार फिर बात करता हूं फिर बात करते हैं 1 माइनस 0 into 0 0 1 minus 0 is 1